अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैम साजिदा हेयर फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज पत्तो की। हाउ आर यू? होपफुली आप सब बहुत अच्छे से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आज से हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं और आपका टुडेज लेक्चर इज़ पोइम लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। No doubt we have read this poem in classroom, but I think that further explanation is needed. That's why we have started from the poem number 3, Loveliest of Trees, the Cherry Now. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चेरी का दरख्त नहीं देखा था, तो देखिए हाउ मच ब्यूटिफुल इट इज़. That's why the poet has written a very beautiful poem in praise of this cherry tree. White flowers, green leaves and red cherry. और अभी हम इसके जो हमारा लेक्चर है आज का उसके कंटेंट्स पे जाते हैं. पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे पोइम की, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, सेटिंग है, समरी, सिंबोलिज्म एंड देन कंक्लूजन. First of all, we read text of the poem. Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bough, and stands about the woodland white, wearing white for Easter tide. बहुत खूबसूरत स्टैंजा in praise of, in the beauty of cherry tree. दरख्तों में से खूबसूरत तरीन, loveliest of trees, खूबसूरत तरीन इस वक्त चेरी का है. Is hung with bloom along the bough. हंग मीन लेडन, ये भरा हुआ है, लदा हुआ है. बलूम फ्लावर्स, बाउ ब्रांचेस, ये की शाखें सफ़ेद फूलों के साथ लदी हुई हैं. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड वाइट. वुडलैंड जंगल है और राइट कहते हैं रास्ते को, पाथ पैसेज जहाँ से घोड़े गुजरते हैं या हॉर्स कैरिजेस गुजरती हैं. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड वाइट, और घुड़सवारी के रास्ते पे खड़ा है या रास्ते पे खड़ा है. वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और ईस्टर के फेस्टिवल के लिए इसने सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ है. तो जो ट्रीज हैं वो ड्रेस तो नहीं पहनते ना, लेकिन उसमें उसके जो फ्लावर्स हैं वाइट, वो इतने ज़्यादा हैं दैट इट अपीयर्स दैट द ट्री हैज़ वॉर्न द वाइट ड्रेस. उसने सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ है ईस्टर के लिए. ईस्टर पे रिलीजियस फेस्टिवल है ये क्रिश्चियंस का, इसमें सारे लोग वाइट ड्रेस पहनते हैं. In this line the poet feels happy when he see the beautiful cherry tree. This is the month of April. अब हमें कैसे पता चला कि ये अप्रैल का मंथ है? ये ऐसे पता चला कि ईस्टर जो है ये अप्रैल में होता है. अब उसने चूँकि ईस्टर की बात की है, ईस्टर के लिए सबने वाइट ड्रेस पहने हुए, इसने चेरी ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, तो वी कम टू नो दैट दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल. तो दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल एंड द ट्री इज कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स. दिस मंथ इज रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ रीजनरेशन. इस मंथ को रीजनरेशन का, नई पैदा होने वाली चीज़ों का, नई जो पत्ते पैदा होते हैं, नई फूल पैदा होते हैं, तो इसको रीजनरेशन का पीरियड कहा जाता है. क्योंकि द स्नो मेल्ट्स, काफ़ी सारी स्नो पड़ी होती है, बर्फ़बारी हुई होती है. द स्नो मेल्ट्स एंड द लैंड बिकम्स विजिबल. न्यू लीव्स कम आउट एंड न्यू ग्रास कवर्स द लैंड. हर तरफ ग्रीनरी हो जाती है, बड़ा खूबसूरत जो ज़मीन बन जाती है. द सेम प्रोसेस ऑफ रीबर्थ आल्सो गिव्स अ न्यू लुक टू द चेरी ट्री. It appears to the poet that is the wearing the white dress of a bride and is ready to celebrate Easter. और ऐसे लगता है कि जैसे जैसे सारे लोगों ने ईस्टर के लिए वाइट ड्रेस पहने हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो चेरी ट्री ने भी वाइट ड्रेस पहना हुआ है. अगर हम इसकी सिंबलिज्म में देखेंगे, वाइट कलर उसने यूज़ किया हुआ है पोइट ने, तो फॉर द पोइट द वाइटनेस इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी, पाकीज़गी की अलामत है. He finds something common between cherry tree and Easter. तो उसे लगता है चेरी ट्री और ईस्टर में कोई चीज़ कॉमन है. Both symbolize purity and revival as both are linked with the spring season. ईस्टर भी स्प्रिंग सीजन में होता है और चेरी ट्री जो भरा हुआ होता है फूलों से वो भी स्प्रिंग सीजन में होता है. Moreover,
The white dress is the traditional bridal dress in England. All these things come to the mind of the poet, and he feels spiritually elevated. As such, the look of the cherry tree gives him inner satisfaction. वो जो नेचर है ना, इट हैज़ द हीलिंग अफेक्ट, सूदिंग अफेक्ट इन द सोल स्पिरिट. तो यही वजह है कि नेचर के करीब जाके इंसान बहुत ज़्यादा पुरसकून और सेटिस्फाइड फील करता है. इन द सेकंड स्टैंजा the poet says, now my 70 and 20 will not come again. 3 scores mean one score is equal to 20 years, and 3 score means 60 years, and plus 10, 70. So according to Bible, average age of a human being is 70 years. तो poet ये कहता है कि मेरे 70 ईयर में से 20 will not come again. 20 साल वापस नहीं आएंगे. इट मीन्स ही हैज़ स्पेंट हिज 20 ईयर ऑफ हिज लाइफ. उसके जो एज है आप 20 साल या उससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है. एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर. अगर 70 बहारों में से 20 बहारें निकाल दी जाएं, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर. तो मेरे पास सिर्फ जो है 50 साल बाकी बचेंगे. एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 springs are little room. और इन फूलों को पूरे जौबन पर देखने के लिए, भरी बहार में देखने के लिए 50 बहारें तो बहुत कम अरसा है. यानी वो अब अपनी बाकी, अगर उसकी एज 70 ईयर्स होती है तो वो 50 दफ़ा सिर्फ, उनके साल में एक ही दफ़ा अप्रैल आता है, एक ही दफ़ा जो वो पूरे जौबन पे होता है ये दरख्त, सब जो फूल खिलते हैं, तो सिर्फ 50 दफ़ा देख सकेगा. तो अब पोइट जो है वो रिजॉल्व करता है, वो अहद करता है कि अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कि अब मैं जंगल में जाऊंगा टू सी द चेरी हंग विद स्नो. और चेरी जो कि लदे हुए हैं, दरख्त के साथ लटके हुए हैं, हंग विद स्नो. स्नो यहाँ पे एक्चुअली स्नो नहीं है, बट दीज आर द चेरी फ्लावर्स दैट आर एज वाइट एज स्नो, जो कि इतने जो सफ़ेद हैं. अप्रैल में तो बर्फबारी नहीं होती ना, तो यहाँ पे स्नो का मतलब है उसके वाइट फ्लावर्स को देखने के लिए वो जाएगा. तो इस स्टैंजा अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले तो जो पोइट है दैट ही मेक्स अ बिब्लिकल रेफरेंस अकॉर्डिंग टू विच मैन यूजुअली लिव्स इन दिस वर्ल्ड फॉर अबाउट 70 ईयर्स. द पोइट हिमसेल्फ इज 20 नाउ. जब वो कहता है कि 20 विल नॉट कम अगैन, उसका मतलब यही है कि अब 20 साल का है वो. He feels sad that 20 years will not come again and he has only 50 years left. सिर्फ 50 साल रह गए. So he wants to enjoy the beauty of the lovely cherry trees as much as possible. He is of the view that he has not enough time left to enjoy the charms of the cherry tree. The whole of the stanza is written in a sad tone. Sad